हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो 2 मंथ्स बाकी हैं इसमें आप केवीपीवाई की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरह से इन 2 मंथ्स को यूटिलाइज करना चाहिए और कैसे हम लोग एक बेटर रैंक, एक बेटर स्कोर ला सकते हैं केवीपीवाई में इन महीनों को यूटिलाइज करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्या 2 मंथ्स इनफ हैं? तो यस, 2 मंथ्स मोर देन इनफ है केवीपीवाई की प्रिपरेशन के लिए। मैंने और मेरे जितने भी दोस्तों ने केवीपीवाई में रैंक लाया था, हमने करीब 1-1.5 महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू की थी। तो आप समझ लीजिए कि 2 महीने कोई कम टाइम नहीं है। इससे आप आसानी से सारा रिसोर्स, सारे मटेरियल, सारे पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं और इसमें रैंक लाने के लिए आपको 2 महीने बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अब है कि रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे एक बार जाकर देख लें। और मैं कह सकता हूं कि उतने सारे रिसोर्सेज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 2 महीनों में। उसके बाद है कि क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में कोई भी आइडियल टाइम टेबल नहीं होता। मतलब अगर मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूं तो आप उसे फॉलो कर ही लीजिएगा या वो टाइम टेबल आपको रिजल्ट दे ही देगा, ये गारंटीड नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक आइडियल टाइम टेबल बनाने की कोशिश करिए। मतलब आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए एग्जाम के 15 डेज पहले। मुझे पता है इसे फॉलो करना थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको इसे पूरी तरह से फॉलो नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि इस टाइम टेबल को जो आपने बनाया है 80% तक फॉलो करें। मतलब अगर आपने 5 चैप्टर्स रिवाइज करने का टारगेट रखा है तो आप कोशिश करिए कि आप 4 चैप्टर्स रिवाइज कर लें उस दिन में। इस तरह से अगर 15 डेज पहले नहीं तो 7 डेज पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसे आप मॉक टेस्ट या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने की तरफ लगा सकते हैं। इसी पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं केवीपीवाई के वेबसाइट पर, करीब 8 से 10 सालों का उन्होंने वहां पर प्रोवाइड किया है, तो उन सभी पेपर्स को डाउनलोड करिए और उन सभी पेपर्स को एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक कैलकुलेटर और टाइमर लेकर बैठिए अपने साथ। मतलब आपको जैसा असली एग्जाम एनवायरनमेंट में कैलकुलेटर और टाइमर के साथ एग्जाम दिलवाया जाएगा, उसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। इसके साथ ही बेटर होगा कि अगर आप पीडीएफ फॉर्म में ही इसे बनाने की कोशिश करें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्योंकि असली एग्जाम में आपको 3 घंटे लगातार बैठना है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह से आप 3 घंटे तक बिना अपने आईज पर ज्यादा स्ट्रेन डाले कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। उसी में मैं कहूंगा कि अगर आप किसी कोचिंग या फिर डिस्टेंस एजुकेशन वाले प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं तो उनके मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको एक बार लेवल चेक कर लेना होगा। मतलब अगर ओरिजिनल पेपर से बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा इजी अगर आपके कोचिंग के पेपर्स आ रहे हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप केवीपीवाई की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल पास्ट पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करें और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट के लेवल को चेक करें कि क्या वो असली केवीपीवाई के लेवल के बराबर है या नहीं। उसके बाद ही आप इसकी तरफ बढ़ें। अगला है कि रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए मैं कहूंगा कि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन्हें आप 1 से 1.5 घंटा हर दिन देकर रिवाइज कर सकते हैं 2-3 हफ्तों के अंदर। मतलब आप लास्ट मंथ में रिवीजन शुरू करिएगा, जो अक्टूबर का महीना होगा उसमें 7-8 अक्टूबर के आसपास आप रिवीजन शुरू करें और हर चैप्टर के लिए कम से कम जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। आप ये भी कर सकते हैं कि जेईई मेंस के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें लगा लें उन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स से, तो आप गारंटीड हो सकेंगे कि केवीपीवाई में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके साथ ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें रीडिंग दीजिए, थोड़ा थ्योरी को डेप्थ से समझने की कोशिश करिए, तो आपको उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। इसी के साथ यह वीडियो खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा रैंक ला पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक इफेक्टिव फॉर्म में एंड कर सकेंगे। थैंक यू।